हेलो दोस्तों। हमने भूगोल के प्रीवियस एमसीक्यूज को स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोगों ने सेट 1 से लेकर सेट 3 तक कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 4। हर सेट में 20-20 प्रश्नों को रखा गया है। ये वैसे प्रश्न हैं जो एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों बात करें तो हमने खास करके बिहार के एग्जाम को टारगेट किया है और उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने ये ज्योग्राफी यानी भूगोल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट किया है। देखिए दोस्तों, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि बात करें बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, मतलब जो भी होता है, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम को टारगेट करके मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम सर पे है, आने वाली है, तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये सीरीज़। ठीक है दोस्तों, और इसमें वैसे प्रश्नों को रखा है गया है जो कि बार-बार रिपीट हुई है, यानी बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को रखा गया है। तो इसमें काफ़ी मेहनत हुई है बनाने में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो भी बताइएगा वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के सबसे किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ही है। ये जो प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया। बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में हमसे पूछा गया। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? गोदावरी नदी। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस एसआई 2019 में पूछा गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल की बात करें तो ये राजस्थान जो राज्य है यहीं पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित हो? राजस्थान में स्थित है। ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 में पूछा गया है। अब बात करते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रश्न को, प्रश्न में पूछा गया आपसे, भारत का सबसे अधिकतम यानी भारत का सबसे अधिक जलप्रपात वाला राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जलप्रपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जलप्रपात वाला राज्य की बात करें तो झारखंड हो गया। कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? झारखंड। भारत का सबसे अधिक जलप्रपात वाला राज्य कौन सा हो गया? तो झारखंड हो गया। ये बिहार दरोगा 2020 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न क्या है देखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। ये जो प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी की अगर बात हम करें तो वेरीनाग से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो वेरीनाग। ये जो पड़ता कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। एक होता है भूप्रपटी, ठीक है, उसके बाद मेंटल और एक कोर होता है। ठीक है, ये 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटा गया है। वो 3 परतें कौन सी है? भूप्रपटी, मेंटल और कोर। ठीक है दोस्तों, ये बिहार टीचर भर्ती 2023 में पूछा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? उस स्थान का नाम बताओ। कंचनजंगा जो है वो भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कौन सा स्थान है? कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया। दोस्तों आगे बात करिए। अगला प्रश्न है, माटी कला के लिए प्रसिद्ध बिहार का कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, माटी कला के लिए प्रसिद्ध बिहार का क्षेत्र कौन सा है? ये पूछा गया आपसे प्रश्न, माटी कला के लिए प्रसिद्ध बिहार का क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का मधुबनी जो क्षेत्र है वो माटी कला के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये बिहार जी के स्पेशल 2022 का प्रश्न है। दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में
काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काजू का उत्पादन किया जाता है। ये दोस्तों प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा गया 2016 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? तो रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में स्थित है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है भारत की कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है? भारत की कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है? तो कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है गंगा। क्या है दोस्तों? गंगा नाम है। गंगा जो नदी है वो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। नहीं, पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नौ तलाई प्रणाली किस राज्य में उपयोग की जाती है? नौ तलाई प्रणाली किस राज्य में उपयोग की जाती है? तो नौ तलाई प्रणाली की बात करें तो ये राजस्थान में उपयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, नौ तलाई प्रणाली किस राज्य में उपयोग की जाती है? तो राजस्थान में उपयोग की जाती है। ये जो प्रश्न है बिहार टीचर भर्ती यानी 2023 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ये जो प्रश्न है एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सड़कें हैं? पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सड़कें। तो भारत के कौन से राज्य है जहाँ पे सबसे लंबी सड़कें हैं? तो ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र में सबसे लंबी सड़कें हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं ये प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में पूछा आपसे गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो ये चीन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस SI 2016 में पूछा गया था। अभी तो भारत आ गया सबसे पहले नंबर 1 पे। चलिए दोस्तों बात करें अगला प्रश्न की। प्रश्न है रहा ये, प्रश्न है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध की बात करें तो कौन सा बांध हो गया? हीराकुंड बांध हो गया। ये जो प्रश्न है बिहार टीचर भर्ती 2023 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 18 नंबर प्रश्न है हमारा। 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? तो बताइए अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? तो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा है दोस्तों ये जो प्रश्न है रेलवे LTPC 2019 में पूछा गया है। दोस्तों 19वां प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न पूछा गया इसमें आपसे कि पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? पूछा गया कि पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। कौन से राज्य में होता है दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ये जो प्रश्न है बिहार SSC CGL 2015 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की। ये प्रश्न अंतिम है। इसमें पूछा गया कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये दोस्तों प्रश्न जो था BPSC 2022 में पूछा गया था। दोस्तों मैं बता दूं, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। दोस्तों आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो ये कैसी लग रही है। लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। दोस्तों के पास शेयर जरूर भी कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, किस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ताकि मैं उस एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आप एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।